Hmm. So, आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अंकित पवार। और हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग जो भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड पार्ट जो भी है वो सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको वेब डेवलपमेंट ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा है और ऑलरेडी उनको ये चीज़ पता है कि कैसे वेब डेवलपमेंट किया जाता है, क्या डिज़ाइनिंग वाला पार्ट होता है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको आइडिया नहीं है कि भाई कैसे चीज़ें हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे कि भाई क्या बेसिक नीड्स हैं। वेब डेवलपमेंट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होना कंपलसरी है। अगर आपको उन चीज़ों का आइडिया नहीं है तो मतलब आपका वेब डेवलपमेंट बेकार है। ठीक है, हालांकि इंटरनेट के बारे में सब जानते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंटरनेट की अगर बात करें तो सिर्फ हमें पता है कि भाई गूगल पे सर्च क्या हो रहा है, यूट्यूब पे सर्च क्या हो रहा है। अगर मैं उससे जाके अगर कुछ बात करूं, टिकटॉक विकटॉक ये चलाना आ गया, पबजी खेलना आ गया, हमें व्हाट्सएप हम चला रहे हैं, इंस्टाग्राम हम लोग चला रहे हैं, स्टोरीज अपडेट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसके अदर जाके कुछ आपसे इंटरनेट की बात करूं तो वहीं पे हम लोग फिर फेल हो जाते हैं कि हाँ सर अब इससे ज़्यादा इंटरनेट का और कैसे यूज़ हो। तो इंटरनेट एक बहुत वाइड टेक्नोलॉजी है भाई, बहुत वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी है जिसपे काम करना मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक लिमिटेड काम ही करते हैं जो हमें अच्छा लगता है बस। उससे अगर मैं अदर जाने की बात करूं तो ना हम लोग जाते हैं और ना हम लोग कोशिश करते हैं। तो किसी भी चीज़ को आप जितना यूज़ करेंगे उतना ही वो आपके लिए फेथफुल होती चली जाएगी और आप उतना ही ज़्यादा उससे फ्रेंडली होते चले जाएंगे और चीज़ों के बारे में उतना ही जानने लग जाएंगे। ठीक है, हम देखो, मैंने जब आप लोगों के इंटरव्यूज देखे थे, आप लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, तो मोस्ट ऑफ द गाइज यू सेड के I'm become a software developer, I'm become a software developer. So you know what is the meaning of the meaning of software developer? If you want to become a software developer, that means you should know each and everything about the internet, about the technology. And you want to update yourself day by day exactly. कि ऑन द डेली बेसिस हम लोग के पास कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आ रही है, किस तरीके से हम लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे चीजें अपग्रेड हो रही है, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए एज अ डेवलपर। हमें ये पता नहीं है कि भाई मतलब हमें यही नहीं जानना है कि यार मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ तो इस टेक्नोलॉजी पे कैसे चीजें वर्क कर रही है, इतना ही मेरा एज अ डेवलपर काम नहीं रह जाता। एज अ डेवलपर मेरा बहुत काम होता है। हम लोगों को बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए कि यार मार्केट में क्या नया हुआ है, कौन से नए गैजेट्स आए हैं, कैसे क्लाइंट्स की नीड्स को फुलफिल किया जाएगा, है ना। तो आज और कल हम लोगों की कुछ इंट्रोडक्शन क्लास रखी है। इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग अपने पेपर पे आएंगे। तो अभी मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर कर रहा हूँ अपना एक ब्राउजर की स्क्रीन। आई होप यू गाइस विजिबल दिस ब्राउजर। दिस इज एन सिंपल क्रोम ब्राउजर, है ना। तो क्या कोई भी स्टूडेंट आउट ऑफ 73, इफ एनीवन कैन रेज योर हैंड एंड गिव मी द लिस्ट ऑफ 5 ब्राउजर। कोई भी बच्चा ऐसा है जो मुझे 5 अलग अलग ब्राउजर्स के नाम बता सकता है? कोई भी? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू वांट टू गिव आंसर। एनीवन? निखिल मिश्रा, मेहरा, ओके। बेटा ये तो पहले आपने ये प्रक्षर, आप पहले अपना नाम बिल्कुल सही लिखें फर्स्ट। यस, प्रतीक वलेचा। तो सबसे पहले निखिल ने रेज हैंड किया है। यस निखिल, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर। यस निखिल। सर ओपेरा मिनी, गूगल क्रोम। सर एक मिनट निखिल। यस सर। ये पहले इनके वीडियो ऑन करवाओ, उसके बाद ही आप अनम्यूट करो इनको। ओके ग्रेट। तो निखिल वीडियो ऑन फर्स्ट जस्ट ऑन योर वीडियो। ग्रेट निखिल। सर ओपेरा मिनी, यूसी ब्राउजर, गूगल क्रोम क्रोम एंड सर क्रिप्टो ब्राउजर, क्रिप्टो। which one? Crypto. यस सर। That's 3. एंड सर लास्ट सर एमसेंट ब्राउजर। Ancient browser. यस सर। You know about the ancient browser? So what is the meaning of ancient browser? नो सर, बट आई नो अबाउट इट। How you know about it?
Sir, I'm just Heard about it? usually used for download something. Okay, great, Nikhil. Thank you so much. And Thank you, sir. the next question is, निखिल ने हम लोगों को 5 ब्राउजर्स के नेम बताए, राइट? क्या कोई और है जो मुझे कोई और दूसरे ब्राउजर्स के नेम बता सकता है? क्योंकि मार्केट में यही 5 ब्राउजर नहीं है, मार्केट में और बहुत सारे ब्राउजर्स हैं. आई जस्ट वांट कि आप मुझे और नाम बताएं. If you have anyone know the other these browsers? Anyone? बहुत बेसिक चीज है बच्चों, ब्राउजर बहुत बेसिक चीज है इंटरनेट चलाने के लिए. जसप्रीत, ग्रेट. जसप्रीत अपना वीडियो ऑन करो बच्चे. ग्रेट. नाउ अनम्यूट योरसेल्फ. Sir, Internet Explorer, Mozilla Firefox. वेरी गुड. नेक्स्ट जसप्रीत. और कोई ब्राउजर जो आपके ध्यान में हो? नहीं, कोई बात नहीं. प्रतीक. यस प्रतीक, वीडियो ऑन करें सबसे पहले बेटे. प्रतीक वलेचा, वीडियो ऑन. आपका वीडियो अभी शो नहीं हुआ है. सबसे पहले आप वीडियो ऑन करें, देन अनम्यूट कीजिए प्रतीक. गुड मॉर्निंग सर. हाँ, गुड मॉर्निंग प्रतीक. टॉर ब्राउजर, क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट Safari. ओपेरा, सफारी. Safari. Very good. Pratik, I have one question for you. यस सर. Safari जो ब्राउजर होता है उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है. आप उसके बेनिफिट्स भी बोल सकते हैं, आप उसके एडवांटेजेस बोल सकते हैं, या उसके डिसएडवांटेजेस बोल सकते हैं. आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्या है सफारी में जिसको हम एडवांटेज मानते हैं? सर एडवांटेज तो नहीं पता, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि वो सिर्फ एप्पल के प्लेटफॉर्म पे चलता है. अगर मैं सफारी अपने विंडोज में चलाना चाहूँ तो नहीं चलेगा? विंडोज में नहीं चलना चाहिए, क्या पता. बट आई थिंक सो यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि मैं मेरे फोन में भी यूज करता हूँ एप्पल में, और अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो उसमें भी वो यूज हो सकता है सफारी. कुछ डिसएडवांटेज और चलिए और बताएं. कोई बात नहीं. क्रोम और जो ओपेरा मिनी है या फायरफॉक्स है, इनमें कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? क्यों लोग गूगल क्रोम को ज्यादा प्रेफर करते हैं? बिकॉज क्रोम इज फास्टर. ठीक है. और इसमें जैसे वेब डेवलपमेंट के लिए उसमें ज्यादा टूल्स हैं वेब डेवलपर्स के लिए. अच्छा, डेवलपमेंट के टूल्स ज्यादा अवेलेबल हैं. हाँ. ठीक है. ग्रेट. ओके, ग्रेट. थैंक यू प्रतीक. थैंक यू सर. अच्छा लग रहा गाइस आप लोगों की थोड़ी सी नॉलेज शेयर करके. ये ब्राउजर्स के बारे में आप लोगों को नेम पता है, गुड. सफारी बहुत सेफ ब्राउजर में काउंट किया जाता है ना? सफारी बहुत सेफ ब्राउजर में काउंट किया जाता है. सफारी जो ब्राउजर है उसको बहुत सेफ माना जाता है. एप्पल के प्लेटफॉर्म पे वो यूज हो रहा है. प्रतीक का बिल्कुल आंसर सही है. जो भी साइट सबसे पहले बैन होती है, जिनको बैन लगाया जा रहा है, जिनको नहीं एक्सेस करना होता है, या जो भी अनसिक्योर्ड साइट है, वो मोस्टली सफारी में रन ही नहीं होती, चलती ही नहीं है उस प्लेटफॉर्म पे ना. ये सफारी की बहुत बड़ी एडवांटेज है. ठीक है. अब जब मैंने बात करी सिक्योर साइट्स की, तो अब मैं आपको बताता हूँ. आप रजिस्टर, कॉपी, पेन, व्हाटएवर जो आप प्रेफर करते हैं आप उसको लेके बैठेंगे. मैं यहाँ पे नोटेशन में कुछ लिख देता हूँ, पहले आपके लिए बंद कर देता हूँ. ओके, ठीक है. आपको ये विजिबल है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, ऐसा कुछ? ठीक है. आप देखें यहाँ पे जो मैं साइट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी से बात कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो साइट होती है गाइस, ये साइट्स हमारे पास दो टाइप की होती है. ठीक है. वन इज सिक्योर साइट, अनदर वन इज अनसिक्योर साइट. So what is the meaning of secure and what is the meaning of unsecure?
कोई जानता है सिक्योर और अनसिक्योर की मीनिंग के बारे में कि क्या होता है सिक्योर और क्या होता है अनसिक्योर? एनीवन? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू नो अबाउट दैट. ग्रेट. क्वेश्चन फर्स्ट, जस्ट ऑन योर वीडियो. क्वेश्चन ने लो हैंड किया है. एनीवन who know about the secure browser or secure sites or unsecure sites? प्रियांश, प्रियांश बेटा फर्स्ट अपना वीडियो ऑन करिए आप. ग्रेट. नाउ अनम्यूट योरसेल्फ. सिक्योर जो बिल्कुल सेफ है सर, जो हैक नहीं हो सकती है, उसका सर बहुत मुश्किल है, मतलब हैक वगैरह कुछ भी होना सर. जो उसका कोड वगैरह रहता है सर बिल्कुल प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड है सर वहाँ पे. एंड सर अनसिक्योर जो इजीली क्रैक हो सकता है सर, तो बिल्कुल इजीली क्रैक हो सकता है. जो इजीली क्रैक हो सकता है सर, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन सर कोशिश करेंगे तो वो इजीली क्रैक हो जाएगा सर उसका कोड. ठीक है. ये आपने हैक वर्ड यूज किया है या प्रॉपर अरेंजमेंट आपने वर्ड यूज किया है, आप इसको एलेबोरेट कर सकते हो, इसका मीनिंग क्या है? सर जैसे किस चीज का, हैक का या सर क्रैक वगैरह का? तो आपने किया ना कि कोड प्रॉपर अरेंज होता है उसका. सर कोड जैसे सर जो सिक्योरिटी होती है जो सर इम्प्लीमेंट की जाती है किसी भी चीज को तोड़ने के लिए सर, वो अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो सर वो टूट जाएगा. देखो क्या होता है प्रियांश, यस सर. देखो क्या होता है प्रियांश, जो सिक्योरिटी आप वर्ड यूज कर रहे हैं या जो कोड का अरेंजमेंट आप वर्ड कर रहे हैं, तो अलग अलग बातें होगी बेटा. आने वाली क्लासेस को क्लियर करूंगा कि दोनों अलग बातें कैसे हैं. कुछ हद तक आप सही है. जो आपने फिर दूसरी बात करी हैकिंग वाली ना, कि आप कोड को हैक कर सकते हैं. हैकिंग इज फर्दर अ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी व्हिच वी यूज. अगेन विल डिस्क्राइब दिस इन लेटर क्लासेस, राइट. तो अभी आपके लिए जो सिक्योरिटी और अनसिक्योरिटी या सिक्योर साइट्स और अनसिक्योर साइट्स हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, वो कैसे होती है, तो वो मैं अभी डिस्क्राइब करता हूँ आपको, ताकि एक बात हम लोगों को पता पड़ जाए. आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जो बैन होती है ना, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग उसको एक्सेस कर पाते हैं. वो कहते हैं कि भैया मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उस लिंक से उसको एक्सेस करो, हो जाएगा, है ना. तो वो कैसे एक्सेस कर पाते हैं, ये क्या एक तरीका होता है, वो सारी चीजें अपन फिर. एक तो वीपीएन भी होता है सर, वीपीएन थ्रू भी लोग काफी वीपीएन, बिल्कुल वीपीएन भी होता है. ग्रेट ग्रेट. हाँ दुष्यंत हम लोगों से कुछ कहना चाह रहे हैं. दुष्यंत पहले अपना वीडियो ऑन कीजिए. यस, अब आप अनम्यूट कीजिए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. हाँ सर, सिक्योर साइट वो होती है सर जो भी अपनी गवर्नमेंट होती है इस रिलेटेड से, नेटवर्किंग से रिलेटेड है. जो भी मतलब नेट्स और जो भी साइट्स होती है, इनकी जो अलग अपनी गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो जो ऑथराइज्ड जो साइट्स होती है वो सिक्योर साइट होती है, जो गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड होती है या गवर्नमेंट अलाउ करती है एक कंट्री में चलने के लिए. और अनसिक्योर साइट ये होती है जो बहुत से पीपल होते हैं अपनी खुद की साइट्स बना के चला रहे होते हैं, उनकी कोई रजिस्ट्रेशंस नहीं होती, उनका कुछ भी लिंक नहीं होता गवर्नमेंट से, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए चला रहे होते हैं और वो मतलब कुछ सिस्टम चलाते हैं सर. जो दुष्यंत, अगर मैंने कोई वेबसाइट बनाई तो बहुत सारी है सर वेबसाइट्स. हाँ नहीं, मेरा सवाल यह है दुष्यंत, मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई तो क्या पॉसिबल है मैं अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकता हूँ? सर सिक्योर पॉसिबल तो है सर. फर्स्ट तो उसके कंटेंट हैं सर, आप कैसे कंटेंट्स डाल रहे हो उस पर. और सेकंड होता है कि जो आप कंटेंट्स हैं, अगर आपके नेचुरल मतलब सही है कंटेंट्स, तो आप गवर्नमेंट से परमिशन ले सकते हो, अपनी रजिस्टर कर सकते हो गवर्नमेंट पे. मतलब गवर्नमेंट अगर परमिट करे तो ही मेरी वेबसाइट सिक्योर होगी, अदरवाइज मेरी वेबसाइट सिक्योर नहीं होगी. आपके कहने का मीनिंग यही है? सर जितना मुझे पता है इतना होगा. ओके, कोई बात नहीं, ठीक है. अच्छा, हिमांशु हमसे कुछ बोलना चाहते हैं. हिमांशु पहले आप अनम्यूट करिए अपने आप को. ओके, वीडियो ऑन कर लिया, अनम्यूट कर लीजिए. हाँ सर, आपने बोला जैसे अपनी साइट सिक्योर कैसे करनी है, तो सर अगर आप कुछ शॉपिंग साइट है तो उसमें पेमेंट गेटवे लगा सकते हो, फायरवॉल लगा सकते हो,
और जो यूजर का डेटा है वो उसको भी सिक्योर कर सकते हो ताकि कहीं और नहीं जाए वो। नहीं हिमांशु, मेरा सवाल है क्या हम, मेरी कोई वेबसाइट है, क्या मैं उसको सिक्योर कर सकता हूँ? मेरा सवाल था। यस सर। कर सकते हैं। आपको कुछ आइडिया है कैसे कर सकते हैं? सर फायरवॉल्स लगा के, मतलब ऑथराइजेशन और फायरवॉल्स लगा के, और सर पेमेंट गेटवे लगा के। मेन बात तो अगर आपकी साइट कुछ इस तरह की है शॉपिंग वगैरह। अच्छी बात, मैं बताता हूँ, एक मिनट अब आप सुनिए ना। देखिए बच्चों, पहले अपन बात करते हैं, पहले मैं समझाता हूँ फिर आप समझो। सिक्योर और अनसिक्योर, वी हैव टू टाइप्स ऑफ साइट्स। दो तरीके की हमारे पास वेबसाइट होती है, जिसमें एक सिक्योर होती है, एक अनसिक्योर होती है। ठीक है, देखो आपने सिक्योरिटी का मतलब मुझे बताया, जैसे अभी हमें बताया कि भाई फायरवॉल्स लगा के, पेमेंट गेटवे लगा के। तो फायरवॉल्स लगाना ये एक अलग बात है, मतलब सही आंसर है, लेकिन पेमेंट गेटवे लगाना एक अलग आंसर है। मतलब उसको हम लोग सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते आप समझना, देखना। जो सिक्योर साइट होती है, यहाँ पे एक पोर्टल होता है HTTPS, और एक अनसिक्योर में होता है HTTP। तो HTTP और HTTPS ये दो बातें होती हैं। जिस भी वेबसाइट के पहले HTTP लगा है, ठीक है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अगर किसी भी वेबसाइट पे HTTP लगा है, दैट मीन वो अनसिक्योर वेबसाइट है। उसको कोई भी हैक बहुत इजीली कर सकता है। किसी ने नया कुछ कोर्स किया है, किसी ने नया रेड हार्ट सीखा है, उसको नया चीजें आ रही है, तो भी वो आपकी इस वेबसाइट पे अटैक कर सकता है इजीली। दैट इज योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। लेकिन एक वर्ड है बेटा, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिटी। जिस भी वेबसाइट के पहले HTTPS लगा है वो वेबसाइट बहुत ज्यादा सिक्योर है। HTTP और HTTPS में मेजर डिफरेंस है कि HTTP अनसिक्योर्ड वेबसाइट है, HTTPS सिक्योर्ड वेबसाइट में यूज आता है। अब एक बात आप ये ध्यान दें, जो भी आपने वर्ड यूज किया पेमेंट गेटवे, तो किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में अगर पेमेंट गेटवे यूज करते हैं तो उसका HTTPS फॉर्मेट में होना, यानी उसका सिक्योर होना कंपलसरी हो जाता है। अगर आप उसको अनसिक्योर रखोगे तो वो बहुत प्रॉब्लम करेगी, आपका पेमेंट सिक्योरली ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये आप क्लियर मान। तो आप चाहें तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये जो दो बातें मैंने बताई है, सिक्योर और अनसिक्योर। अब HTTP और HTTPS को देखते ही कैसे पता पड़ेगा कहाँ मिलता है, कौन सा URL होता है, वो मैं समझा रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। कि HTTP और HTTPS जो गाइस प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल कैसे हम लोगों को देखने को मिलेगा और कैसे हमें समझ में आएगा वो मैं समझाता हूँ। ये आपको ब्राउजर मेरा दिख रहा है। इस ब्राउजर में अभी हम लोगों ने रिसेंटली एक वेबसाइट बनाई थी, मैं उसका एग्जांपल बताता हूँ। ये देखिए एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। OKDumpy इज एन ई कॉमर्स वेबसाइट। ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, लेकिन इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए, आपको बताता हूँ, इस ई कॉमर्स वेबसाइट पे जब आप देखेंगे तो ये देखिए मैंने इसको सर्कल किया, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है नॉट सिक्योर। ये नॉट सिक्योर का मतलब है इसका जो प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये HTTP प्रोटोकॉल। लेकिन इसी OKDumpy की जगह अगर आप मान लीजिए अभी आप कोई ओपन कर रहे हैं अमेजन,
आपने अमेजन ओपन किया, तो अमेजन ओपन करने पे आप देखें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे लॉक बना हुआ आ रहा है। यहाँ पे क्या बन के आ रहा है? लॉक बन के आ रहा है। तो ये जो लॉक बन के आ रहा है ना, ये जो लॉक, इस लॉक का मतलब है HTTPS, ये सिक्योर्ड वेबसाइट, ये सिक्योर्ड वेबसाइट। लॉक बना हुआ है मतलब वो सिक्योर्ड है, उसका प्रोटोकॉल होगा HTTPS। और लॉक नहीं बना हुआ है, वहां पे नॉट सिक्योर लिख रहा है, इसका मतलब वो है HTTP। वो क्या है? HTTP। अब HTTP वेबसाइट जो होती हैं उनमें तो ये, अब आप चलो पहले तो ये देखते हैं कि मैंने जो भी दो बात बताई है, इसको जो मैंने बात बताई है, इसके बाद किसी के मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है क्या? पहले तो ये बात कर, ऐसा कोई जिसके मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहा हो, कोई भी ऐसा है तो रेज हैंड कीजिए कि सर हमारे मन में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप इसका आंसर दो। जो आपने HTTP और HTTPS बताया है कि एक जगह तो लॉक बना हुआ आएगा वो HTTPS है, और दूसरी जगह नॉट सिक्योर लिखा हुआ आएगा वो HTTP है। अब इसमें किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है क्या? किसी को नहीं पूछना। सबसे पहले ये याद रखो कि आपको अगर कुछ नया सीखना है तो आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। यस प्रतीक, वीडियो ऑन कीजिए। नाउ अनम्यूट योरसेल्फ। यस प्रतीक। हेलो सर। यस सर हम सिक्योर कैसे कर सकते हैं अपनी साइट को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैं वही बता रहा हूँ, तो मेरे को उम्मीद थी ये क्वेश्चन आना चाहिए, आपने पूछा है, वेरी गुड। और कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं प्रतीक? नो सर। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो भाई, मुझे मेरी वेबसाइट सिक्योर करनी मेरा क्वेश्चन था, तो आपने कहा था, अभी बच्चे से पूछा था, उन्होंने क्या कहा था कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो सिक्योर्ड होती है। तो पहले वो जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने क्लियर कर दिया कि सिक्योरिटी का मतलब है वहां पे लॉक बना हुआ आ रहा है मतलब वो सिक्योर्ड वेबसाइट है, नॉट सिक्योर लिखा आ रहा है मतलब वो अनसिक्योर वेबसाइट है। ऐसा नहीं है कि अनसिक्योर वेबसाइट गलत होती है, अनसिक्योर वेबसाइट सही है, लेकिन उसके थ्रू पेमेंट गेटवे अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं रिस्की है। गलत नहीं है, रिस्की है, उस पर फ्रॉड हो सकता है, होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है। अब जैसे अभी उनका सवाल था कि मैं मेरी वेबसाइट को सिक्योर कैसे बनाऊं, तो अगर सबसे पहले जब मैं परचेज करता हूं, मान लीजिए आज मेरी वेबसाइट है, उस पर लिखा है HTTP और मैं चाहता हूं मेरी वेबसाइट पे आ जाए HTTPS, मतलब ये सिक्योर्ड हो जाए। तो ये जो HTTPS है ये कैसे आएगा? इसके लिए एक SSL सर्टिफिकेट आता है, SSL सर्टिफिकेट आता है। ठीक है, तो SSL सर्टिफिकेट हम लोगों को लेना होता है। अगर हम SSL सर्टिफिकेट परचेज करते हैं तो हमारी वेबसाइट सिक्योर वेबसाइट में काउंट होती है। आपका, अच्छा मैंने अभी बोला SSL सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? वेरी गुड दुष्यंत, ग्रेट। यस दुष्यंत, वीडियो ऑन करो, अब अनम्यूट करो। सर ये SSL जो भी है ये प्रोवाइड कौन करता है? ये प्रोवाइड कौन करता है? वेरी गुड, बताता हूँ आपको। देखो चलो, हरी स्वरूप, आप भी एक बार वीडियो ऑन कर लो। हाँ, अब अनम्यूट करो। सर ये सर्टिफिकेट कैसे मिलता है? ले तो लिया, मतलब फिर भी उसके अंदर कोडिंग सही नहीं हुई तो फिर बाद में। सुनो, अरे मैं आपके ना सारे सवालों के जवाब दे दूंगा। मतलब वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, इनसे रिलेटेड आप मेरे से जो पूछना चाहोगे ना कि ये सब कहाँ से कहानी हो रही है, आपको सब जवाब मिलेगा। और आप 1 महीने की अपन क्लास रखेंगे, आराम से 1-1.5 महीना पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। 1 महीने की क्लास के बाद अगर आपने इंटरेस्ट लेके पढ़ा ना, हर क्लास, मतलब पूरी क्लास में 77 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट है, 77 अपनी खुद की वेबसाइट बना रहे होंगे। चलो अभी आप दोनों हो ना ऑनलाइन, रुको, नितेश और प्रियांश, इन दोनों ने भी रेजेंट किया। एक बार इनके भी क्वेश्चन सुनते हैं, फिर एक साथ आंसर करते हैं। नितेश वीडियो ऑन कीजिए आप अपना। नितेश वीडियो ऑन कीजिए ताकि, हाँ अब अनम्यूट कीजिए आप अपने आप को। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSL? ओके ग्रेट, चलिए ये भी बताता हूँ।
3 क्वेश्चन हमारे पास हुए। और कुछ आपको पूछना नितेश? नो सर। वेरी गुड। यस प्रियांश, वीडियो ऑन कीजिए बेटा। हाँ, अनम्यूट योरसेल्फ प्रियांश। सर आपने ये तो बताया कि एसएसएल से अपनी सिक्योर में काउंट होती है, लेकिन सर एसएसएल इंश्योर कैसे करता है कि अपनी साइट सिक्योर रहेगी सर? बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं होगा पड़ता सर। चलो ये, और कोई क्वेश्चन आपका प्रियांश? नो सर, थैंक यू। चलो अब एक एक क्वेश्चन को उठाते हैं, ठीक है, और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब समझ जैसे, अच्छा और ने भी रेजेंट किया नहीं, इन्हीं का रेजेंट, ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि इसको परचेस कहाँ से करेंगे, है ना। परचेस करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म क्या है। सिक्योर्ड सर्विस लर्निंग, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, सिक्योर्ड सर्विस लर्निंग। ये एक सर्टिफिकेट होता है एसएसएल। कौन देता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कितने का मिलता है, इन सवालों के जवाब सुनना। आप अपनी वेबसाइट देखो, ये मेरा घर है, इस घर में 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 कमरे बने हुए, ये घर में आने जाने का रास्ता है। तो मेरे घर में क्या हो रहा है कि ये जो 2 कमरे हैं ये दोनों हम लोगों ने इक्विप कर रखे हैं। अब ये 3 जो रूम्स हैं, 4 जो रूम्स हैं, ये मेरे पास खाली रखे हैं, बिल्कुल घर पे खाली है, मेरा कोई यूज नहीं है। गाइस 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट दीजिए।